बगिया में आए सुनरी सजनी राम बगिया में आए। बगिया में आए फूल बगिया में आए, बगिया में आए। राम बगिया में आए सुनारी सजनी राम बगिया में आए। महाराज सीता की सहेली सीता को लेकर के राम के सामने पहुंची और सीता ने जैसी राम को देखो सो गजब हो गया। अब तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने घंटन तक पलक नहीं मारा, एक दूसरे को देख के रह गए। और लिखते ही विद्वान कि पड़ गई प्रेम की डोरी में और राघव के नैन चकोर। पड़ गए प्रेम की डोरी राघव के नैन चकोर हुए। सीता की ओरी जब देखा चित्त चोर प्रभु। महाराज सीता और राम दोनों ही आपस में देख करके नैनो में बात हो रही है। वर्णन लिखा है कि सीता और राम ही दोनों ही बिना बोले ही अपनी भाषा को समझ गए, प्रेम की भाषा समझ गए। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि ऐसे ही राम मिल जाए और राम कह रहे हैं कि जय ही सीता मिल जाए। गिरजा मैया के पास में पहुंची तो कहने लगी मैया ऐसा करना कि धनुष किसी के हाथ से न टूटे। अगर तू सच्ची है तो राम के हाथ लगाने से धनुष छूने से ही टूट जाए। सीता जी पूजा करके अपनी जैसी रंग भूमि में पहुंची हैं कि रंग भूमि जब सियप गुधारी मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सियप गुधारी, महाराज सियप गुधारी राम को भी कहते हैं कि जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। इधर मोहे देख सकल नर नारी, नारी को देखे नारी मोहित नहीं हो सकती तो भगवान श्री राम को देख करके सभी मोहित हो गए। अब तो सीता जी तो चली अंदर महलों में, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष तोड़ने में बारी बारी से आते हैं। और जब नंबर आया बारी बारी से धनुष टूट रहा है, लेकिन किसी के टूटने की तो बात छोड़ो, किसी के हाथ से हिल भी तक नहीं रहा है, हिल भी तक नहीं रहा। तो अब सब राजा इकट्ठे होकर विचार करते हैं। प्रमाण मिलता है कि भूप शस्त्र 10 एक ही वारा लगे उठा बनट रही नटारा। भूप शस्त्र 10 एक ही वारा, भूप शस्त्र यानी 10,000 राजा एक ही बार लग गए, पर धनुष तोड़ने की तो छोड़ो हिला भी तक नहीं। पर ये शंका है यहाँ पर 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हो गए। भला इतना बड़ा कितना लंबा धनुष था महाराज। अब यहाँ शंका है तो इधर वाली बात सही मानो कि
भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, 12 कहते हैं एक दिन को, 12 कहते हैं एक दिन में ही राजा बारी बारी से 10,000 राजा आते गए, बारी बारी से राजा आए, लेकिन किसी पर धनुष नहीं टूटा। जब नहीं टूटा तो राजा जनक चिल्ला करके कहने लगे, चले जाओ, जितने यहाँ पर वीर बहादुर बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि पृथ्वी छतरी से ब्यूनी हो चुकी है, निकल जाओ मेरी सभा से, कोई यहाँ पर मेरा चेहरा न देखे न अपना दिखाए, चले जाओ। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण कहने लगे, कम से कम यहाँ तक बात रहती तो ठीक है, लेकिन पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी छतरी से बिहुनी हो चुकी है, अब ऐसे में चुपचाप कैसे रहें, क्योंकि सूरवीर मर सकता है लेकिन कभी झुक नहीं सकता है। जैसे ही राजा जनक कहने लगे, कुंवारी सुता रही मैं वृथा पेज धनुष की ठाने। लक्ष्मण कहने लगे, जनक क्या कहा तुमने? और लक्ष्मण की बातें तो सभी जानते हैं कैसी बातें हैं। बोले इतना महाघात उन पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। क्या कहा? महाराज, जैसे ये बात सुनी तो लक्ष्मण क्रोध के आवेश में कहने लगे, बोले अब इतना महाघात उन पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? फिर से बोलो, धरती पर कोई वीर नहीं। धरती की बात कर रहे हो, धनुष की बात कर रहे हो, सुना? यदि गुरु की आज्ञा पाए जाओ, ब्रह्मांड कुआं में हिलाए डालूं, और सूरज चांद कुंडे गले जाऊं, और यम को खाक मिलाए डालूं। बोले लक्ष्मण, ये तो धनुष है, धनुष की तो छोड़ो, इस पृथ्वी को गेंद की तरह उबाल दूंगा, उछाल करके गेंद की तरफ फेंक दूंगा। क्रोध में आ गए, बोले यदि गुरु की आज्ञा पाए जाओ, ब्रह्मांड कुआं में हिलाए डालूं, इस धनुष की बात कहा राजा ने, और यम को खाक मिलाया। जवाब दिया, इस पृथ्वी को भी गेंद की तरह उछाल दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, क्या लक्ष्मण तुम्हारी बारी नहीं है? अब ऐसा थोड़ी नहीं, लक्ष्मण अपनी शादी के लिए इतना बड़ा शब्द बोल गए, ऐसा नहीं है। इसमें इसका मतलब यह है कि सूरवीर कभी ऐसी बातें सुन नहीं सकता है। विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण तुम शांत बैठो, और राम से कहा, राम तुम उठ के खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़ो। तो राम ने दोनों हाथ जोड़े गुरु के, और सामने पहुंचे जहां धनुष रखा था। महाराज दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और महाराज जैसे ही दोनों हाथ जोड़े तो क्या हुआ कि पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई,
पर गुज उठाई उठ रही आवाज मां भवनों में। महाराज भगवान श्री राम के धनुष छूने से ही दो खंड हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब तो सभा में तालियां बजने लगी। सीता जी वरमाला लेकर के आ गई। सीता जी ने देखा कि राम जो थे उनकी गर्दन तक नहीं पहुंची। अब सीता जी उचक उचक के रह गई लेकिन गर्दन तक नहीं पहुंची। तो सीता की सहेली कहने लगी निक राम ऐसा करो थोड़ी गर्दन अपनी झुका लो। लक्ष्मण कहने लगे भैया अगर तुमने अपनी थोड़ी सी गर्दन को झुकाया या स्वयं झुके तो समझ लेना सारी जिंदगी झुके ही रहोगे। इसलिए पत्नी के सामने कभी झुकते नहीं है। लक्ष्मण बड़े चालाक रहे कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर और सिया मेरी छोटी है आए है छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है झुक जाइयो। और बोले अरे तुम तो राम उमर के ज्यादा सिया उमर की थोड़ी। और कैसे पहुंचा तुम्हारे गले से निक माला ले ओ डरवाई सिया मेरी छोटी है झुक जाइयो तनिक रघुवीर। आज जैसे ही सीता की सहेली ने कहा कि झुक जाओ तो राम ने सीता की सहेलियों की एक बात नहीं मानी क्योंकि अगर झुकते हैं तो लक्ष्मण मजाक बनाएगा इसलिए नहीं झुके। लक्ष्मण कहने लगे सहेलियों जो हमारी भाभी की सहेलियों इधर सुनो अगर हमसे संपर्क करो तो हम वरमाला भी पढ़वा दे 2 मिनट में। तो तीसरी बोली बहना जो छोटो बालू करू बेटा बहुत चालाक है जाइते सलाह करो ऐसा करो लक्ष्मण तुम ही पढ़वा दो। लक्ष्मण ने कहा तब से कह देती तब तक पढ़वा देते हम। ऐसा करो तो अभी पढ़वा दे कहोगे। तो हमने भैया के पैर नहीं छुए क्योंकि भैया ने धनुष तोड़ा है। हम भैया के पैर छुएंगे और भैया हमें आशीर्वाद देंगे। जब तक भैया झुक के हमें उठाएंगे नहीं तब तक हम उठ नहीं सकते हैं। और इतने में तुम माला को डाल देना। मेरे भैया सीता की सहेली ने जय बात सीता के कान में कह दी। हाँ के मौका देख के चौका मानो है। और जैसे ही लक्ष्मण झुके और अपने भैया राम के पैरों को छुआ और जब तक राम यहाँ ऊपर से हाथ करते रहे लेकिन लक्ष्मण ना उठे। और जैसे दोनों बाएं पकड़ के राम ने उठाए तैसे ही सीता ने वरमाला को डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब तो वरमाला पड़ गई राम ने उनकी गले में डाली। अब महाराज यहाँ पर ही जब धनुष टूटता है वरमाला नहीं पड़ती है उस समय कौन आते हैं परशुराम। परशुराम कहते हैं ये धनुष किसने तोड़ा है। तो राम समझाते हैं इस धनुष को कौन तोड़ सकता है जो तुम्हारा सेवक होगा उसी ने तोड़ा होगा। परशुराम कहने लगे इसका मतलब ये है कि धनुष तुमने तोड़ा है। अरे सेवक वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है तुम का सेवक हुई। महाराज बोले परशुराम
आते ही आते आवाज लगाई तो सभी राजा महाराजा कहने लगे ये क्या हो रहा है? हे जनक कहो ये कारण क्या, ये भारी भीड़ बाहर क्यों है? ये जनक कहो ये कारण क्या, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज जैसे ये शब्द कहा तो परशुराम से के राम ने कहा, समझाया कोई बात नहीं है, ये सारे खेल तुम्हारे सेवक के हैं। महाराज जैसे ही सेवक की बात कही तो परशुराम बड़े उल्टे सीधे बोलने लगे। लक्ष्मण बीच में आ गए, कहने लगे परशुराम भैया के मीठे बचनों पर तुम इतना जहर उगल रहे हो? अरे भैया ने धनुष तोड़ दिया तो क्या बुरा काम कर दिया? अरे ऐसे धनुष ना जाने खेल खेल में कितने तोड़ दिए होंगे। माताएं आरती होने वाली है, 2 मिनट रुक जाएं, प्रसाद लेकर के जाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, ज्यादा नहीं कहूंगी कथा, बैठ जाओ। और जैसे ही संचेत में समझा दो, परशुराम जब ज्यादा कहते हैं कि उस धनुष तोड़ने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जैसे कहा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये धनुष ये वो धनुष था, ये महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष था, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। आवाज लगाई है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम कि सुख का कारण ही कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी वाणी के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। जवाब दिया कि तुम क्या कह रहे हो? परशुराम के जैसे ही शरीर में थोड़ी सी शांति हुई राम के वचनों से, फिर क्रोध आ गया, कहने लगे क्या तुझे मेरी फरसा का भी पता नहीं है? अरे इस फरसा ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से बिहुना कर दिया। वो ही रह गया था जो मां के गर्भ में था। अरे लक्ष्मण के फिर आगे हो गई। लक्ष्मण कहने लगे वाह, हमें दिखा रहे हो भरसा वाली ताकत है, हमें क्या पता नहीं है? अब बोले लक्ष्मण बोले हैं कि हमें डर पा रहे हो, ऐसे फरसे ना जाने तुम ऐसे फरसे हम कब के देखते आ रहे हो, और तुम इन फरसों की बाहर से हमें डर पा रहे हो। हम छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम बामैया के लाल नहीं जो हवा से भी डर। हम छुई मुई का पेड़ नहीं जो
छूने से मुरझा जाए। हम अब्बा मैया के लाल नहीं जो हवा से भी डर। जैसे ही जवाब दिया, महाराज काफी देर हो गई। परशुराम में लक्ष्मण में विवाद होते होते परशुराम कहने लगे, अब मैं इस फरसा से इस बालक को छोड़ूंगा नहीं, जरूर वध करूंगा। लक्ष्मण कहने लगे, क्या कह रहे हो? जब राम ने समझाया, कहने लगे, इसके मुंह मत लगो, मेरी बात सुनो कि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की तरह रहो। महाराज जब सारी बात हुई, अंत में राम ने कहा कि हम तो तुमसे पहले ही से तुम्हें सम्मान करते हैं, क्योंकि तुम्हारे चरणों की चिन्ह मेरी छाती पर अभी भी लगा है। महाराज जैसे ही ये बात कही है परशुराम से राम ने, तो परशुराम कहने लगे, क्या तुम भगवान नारायण अवतार लेकर के आ चुके हैं? कहने लगे, हाँ। तो ऐसे नहीं मानूंगा जब तक इस लक्ष्मी के पति विष्णु के धनुष पर आप चाप नहीं चढ़ा दोगे, तब तक मैं मान नहीं सकता कि तुम अवतारी हो। आज क्या हुआ? किलेत चढ़ा कि कर धन ले चढ़ा मत चाप, मिट जाए मेरी ये संदेह। कहा कि इस धनुष की चाप चढ़ा दो तो हम जान जाएंगे कि तुम वही अवतारी हो। भगवान श्री राम ने एक ही बार में धनुष पर चढ़ाई है और कहा कि हम समझ गए कि तुम अवतारी हो। दोनों हाथ जोड़े और राम राम कह करके चल पड़े। इधर भगवान श्री राम सीता जी के साथ में विवाह हुआ। राजा दशरथ अवधपुरी से बारात लेकर के आए हैं। काफी दिन बारात रुकी। महाराज पहले बताया जाता है कि 74 दिन तक बारात रुकी, उसके बाद में गई। जब गई तो सहेलियां सब रोने लगी, कहने लगी कि हम भी जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि राम के साथ में रहें। भगवान कहने लगे, अभी नहीं, अभी मैं मर्यादा में हूं। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारी मन की बातें पूरी करूंगा। इधर विदा हुई है। बताया जाता है कि चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ। एक भजन बोलेंगे, कि अरे मन नाही ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर। मन नाही ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में जहर पिलाई गौ सामरिया, सत्संग सुधा सागर में।
तालियों के साथ। मन नाही ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में मन। देखो कल कृष्ण अवतार होगा, परसों गोवर्धन की पूजा होगी, माखन चोरी होगी। कल सभी माता बहनें अपने अपने घर से कृष्ण अवतार के लिए भेंट लेकर के आएंगी और मिश्री, गरी, वस्त्र जो भी लाना चाहती हैं वो लेके आएंगे। कल पूरा पंडाल सजाया जाएगा और झांकी के द्वारा हमारा कृष्ण अवतार दिखाया जाएगा कि तेरा कन्हैया ये करता कमा, करता कमा, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। तेरा कन्हैया ये करता कमा, करता कमा, पे बजाब मैया काना बांसुरी, जब से सुनी मैया है गई बाबरी। अरे कौन एक कमरिया जाके घुंघरा ले बा, घुंघरा ले बा, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। करता कमाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। चोरी चोरी मैया मेरे मखन चुरावे जी, चोरी चोरी मैया जी तो मखन चुरावे री। ये रखता है सात ग्वालवा, सात ग्वालवा, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल। आज मेरे भगवत प्रेमियों गोपियां कहती है मैया तेरो कन्हैया ये करता कमा, तेरो का कमा, तेरो नंदलाल मैया तेरो नंदलाल, तेरो नंदलाल मैया तेरो बोलिए गोविंद भगवान की। आरती की थाली तैयार है, खड़े हो जाओ।